चैनल बेस्ट क्लासेस बाय एवीएस में आपका स्वागत है। आज अपनी 11th क्लास स्टार्ट करते हैं। सफलता के लिए मेहनत पर विश्वास करें। सफलता पाने के लिए मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। इसी के साथ अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। क्या पढ़ेंगे? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे कि कौन से मंथ में बच्चे को कौन सी वैक्सीन हम देते हैं। सबसे पहले तो हम एज लिख लेंगे कि कौन सी एज के अंदर देंगे। फिर वैक्सीन लिख लेंगे कि कौन वैक्सीन का नाम आ जाएगा इसके नीचे कि कौन सी वैक्सीन देंगे। फिर डोज आ जाएगी, कितनी ml देनी है। रूट आ जाएगा, कौन सी रूट के द्वारा देनी है। IM देनी है, इंट्रामस्कुलर देनी है, इंट्राडर्मल देनी है या बाय ओरल देनी है। और साइट आ जाएगी, अगर IM देना है तो कहाँ पे देना है, इंट्राडर्मल देना है तो कहाँ पे देना है, सबकुटेनियस है उसकी साइट कौन सी है। इस प्रकार से हम इसके अंदर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर हमें इन 5 चीज़ों का पता होना चाहिए कि बच्चे की उम्र किस उम्र में देते हैं, वैक्सीन कौन सी वैक्सीन का नाम पता होना चाहिए, डोज का पता होना चाहिए कि कितनी डोज देनी है, रूट का पता होना चाहिए कि कौन से रूट के द्वारा देंगे, और साइट का हमें पता होना चाहिए कि कौन सी साइट पर देंगे। एट बर्थ पे हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एट बर्थ पे जैसे ही बेबी बर्थ करता है उस टाइम पे हम कौन सी वैक्सीन बच्चे को देते हैं। एट बर्थ के अंदर हम 3 वैक्सीन देते हैं। एट बर्थ पे हम 3 वैक्सीन देते हैं। OPV देंगे 0 डोज। OPV देंगे हम 0 डोज की, जो कितनी देते हैं 2 ड्रॉप, 2 बूंद देते हैं। रूट क्या होता है ओरल, और साइड भी क्या होती है ओरल, माउथ के द्वारा देंगे। तो साइट अगर ओरल के द्वारा दे रहे हैं तो ये तो है नहीं कि मसल्स की तरह की जो मसल्स हैं वो अलग अलग मसल्स में दे देंगे। तो ओरल तो एक ही है माउथ के द्वारा, तो ओरल के द्वारा ही देंगे। OPV की 0 डोज देते हैं, 2 ड्रॉप देते हैं और ओरल के द्वारा देंगे। ये जो एट बर्थ की जो होती हैं वो 15 डेज के अंदर, बर्थ से 15 डेज के अंदर अंदर हमें दे देनी चाहिए तीनों। ठीक है, वैसे 15 डेज के अंदर कंप्लीट कर देनी चाहिए। वैसे तो एट बर्थ पे ही देनी ज़रूरी होती हैं। ये एट बर्थ पे ही हम 48 आवर्स के अंदर जब मदर को और बेबी को हम डिस्चार्ज करते हैं उसी टाइम पे हमें ये वैक्सीनेशन दे के इम्यूनाइजेशन करके फिर हमें भेजना चाहिए। बाकी अगर नहीं कर पाते तो 15 डेज के अंदर अंदर तीनों वैक्सीन दे देनी चाहिए। BCG की सिंगल डोज होती है, ये हम एट बर्थ पे ही देंगे। और ये अगर मान लो हम एट बर्थ पर दे रहे हैं तो एट बर्थ पर देंगे 0.05 ml अनटिल 1 मंथ। 1 महीने तक हम 0.05 ml की डोज देंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, डोज 0.1 ml। वैसे 1 ईयर तक हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। BCG की एक सिंगल डोज होती है। अगर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि BCG की वैक्सीन है, BCG किसे प्रिवेंट करती है, ट्यूबरकुलोसिस से, तो BCG है वो कितने साल तक प्रिवेंट करती है, तो वो 20 ईयर्स तक प्रिवेंट करेगी। 20 ईयर्स तक प्रिवेंट करेगी। BCG की वैक्सीन सिंगल डोज होती है। और 0.1 ml वैसे हम देते हैं। 0.1 ml 1 ईयर तक दे सकते हैं। अगर 1 महीने तक देते हैं तो 0.05 ml देंगे इसको। कैसे देंगे, इंट्राडर्मल देंगे। इंट्राडर्मल देंगे 15 डिग्री के ऊपर। कितनी डिग्री के ऊपर देते हैं, 15 डिग्री के ऊपर देते हैं। और लेफ्ट अपर आर्म के अंदर देंगे। लेफ्ट अपर आर्म क्यों देते हैं लेफ्ट अपर आर्म के अंदर, ये एक क्या होता है आइडेंटिफिकेशन टैग के लिए दिया जाता है कि अगर किसी के बच्चे के लेफ्ट अपर आर्म पर कोई इसी प्रकार का कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब उसको BCG वैक्सीन नहीं मिली हुई है एट बर्थ पे। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए लेफ्ट अपर आर्म पे देते हैं, क्योंकि BCG एक ऐसी वैक्सीन है जिसका स्कार बनता है और लास्ट तक उसका क्या रहता है, वो स्कार रहता है। उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे को BCG दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। फिर आता है हेपेटाइटिस B। ये भी क्या होती है, बर्थ डोज होती है। 0.5 ml देते हैं। इंट्रामस्कुलर देते हैं। और इंट्रामस्कुलर भी कहाँ पे देंगे,
IM कहाँ देंगे, एंटीरियर लेटरल मिड थाई की, एंटीरियर लेटरल मिड थाई के ऊपर हम ये देंगे। ये लेफ्ट थाई में भी दे सकते हैं और राइट थाई में भी दे सकते हैं। ठीक है, IM देंगे। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज होती है 0.5 ml। हम क्या देंगे, डोज देंगे, IM देंगे। रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर, और कहाँ पे देंगे, एंटीरियो लेटरल मिड थाई के अंदर देंगे। अब आ जाता है एट बर्थ पर, ये हमारी कंप्लीट हो जाती है 6 वीक्स पर या फिर 1.5 महीने के ऊपर कौन सी हम वैक्सीन देंगे। इसके अंदर हम देंगे OPV 0 डोज हो गई थी, फर्स्ट डोज देंगे, 2 ड्रॉप देंगे ओरल। अब देंगे रोटा वायरस वैक्सीन, जो कि डायरिया से प्रिवेंट करता है। डायरिया का सबसे मेन कोज क्या होता है, रोटा वायरस इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर डायरिया का सबसे मेन कारण होता है रोटा वायरस है, और इसीलिए हम उसकी रोकथाम के लिए रोटा वायरस वैक्सीन देते हैं। फर्स्ट डोज देंगे, 5 ड्रॉप देंगे। कितनी ड्रॉप देंगे, 5 ड्रॉप देंगे। किसके द्वारा देंगे, ओरल के द्वारा देंगे। फिर देंगे IPV, एक होता है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, और एक होता है हमारा IPV के अंदर क्या होते हैं, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, जो OPV होती है वो हमारा बाय माउथ देते हैं, और IPV होता है वो हम इंजेक्टेबल के द्वारा देते हैं। ये देंगे 0.1 ml देंगे। कितना देंगे, 0.1 ml। और किसकी थी 0.1 ml डोज, BCG की। और ये इंट्राडर्मल देंगे। हम BCG भी कैसे दे रहे थे, इंट्राडर्मल दे रहे थे, लेकिन BCG कहाँ पे दे रहे थे, लेफ्ट अपर आर्म पे, लेकिन ये हम कहाँ देंगे, राइट अपर आर्म पे। ये चीज़ ध्यान रखना है। IPV के अंदर, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई निशान नहीं होगा। ठीक है, IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, फर्स्ट डोज देंगे, 0.1 ml देंगे, इंट्राडर्मल देंगे, और राइट अपर आर्म के ऊपर देंगे। फिर आता है PCV, जो पुराने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होते हैं उनके अंदर ऐड नहीं है। जो पुराने हमारी बुक्स के अंदर जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया हुआ उसके अंदर PCV ऐड नहीं है। ये न्यू वैक्सीन है जो कि बुकों के अंदर अभी नहीं आई है। तो ये जो PCV वैक्सीन है ये भी फर्स्ट डोज देंगे। PCV वैक्सीन का मतलब होता है निमोनोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, जो निमोनिया से, बच्चे को निमोनिया से और जो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होता है उसे प्रिवेंट करती है। फर्स्ट क्या है, PCV की फर्स्ट डोज देंगे, 0.5 ml देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे। 90 कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर देते हैं IM। और एंटीरियो लेटरल मिड थाई के ऊपर देंगे। कहाँ पे देंगे, एंटीरियो लेटरल मिड थाई के ऊपर देंगे। ये भी लगभग जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं वो एंटीरियो लेटरल मिड थाई के ऊपर ही देते हैं, चाहे वो लेफ्ट थाई पे दे सकते हैं या राइट थाई पे दे सकते हैं। जितने IM इंजेक्शन हैं वो लगभग बच्चों के अंदर हम लगभग कहाँ देते हैं, मिड थाई पर देते हैं, और एंटीरियो लेटरल मिड थाई के ऊपर देंगे। अप टू 5 ईयर्स तक जो बेबी होते हैं उनको हम थाई पे ही देते हैं, आर्म पे नहीं देते। फिर आता है पेंटावोलेंट, फर्स्ट डोज देंगे। पेंटा के अंदर पहला ये DPT हेपेटाइटिस बी अलग अलग होता था, लेकिन ये इकट्ठा हमारी 5 वैक्सीन का एक ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंटा के जो पेंटा होती है वो भी क्या देंगे, इसके अंदर 5 वैक्सीन मिली हुई होती हैं जो 5 डिजीज कंडीशन होती हैं उनसे प्रिवेंट करती है बेबी को। तो ये इसके अंदर 0.5 ml देंगे, IM देंगे, और एंटीरियो लेटरल मिड थाई के अंदर ही हम यूज करेंगे। फिर आ जाता है हमारा 10 वीक्स, यानी कि 2.5 मंथ पर हम कौन सी देते हैं, 1.5 और 3.5 के ऊपर हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम 2.5 मंथ पर नहीं देंगे, लेकिन 6 यानी कि 1.5 मंथ पे और 3.5 मंथ पे देते हैं। 6 वीक्स पे और 14 वीक्स पे देते हैं, 10 वीक्स पे नहीं देते। OPV हमारा चलेगा साथ में, सेकेंड डोज हो गई, 2 ड्रॉप हो गई, ओरल देंगे। रोटा वायरस वैक्सीन की सेकेंड डोज हो गई, 5 ड्रॉप हो गई, ओरल देंगे। पेंटा की सेकेंड डोज हो गई, 0.5 ml IM एंटीरियो लेटरल मिड थाई। ये तो हो गई OPV, रोटा वायरस और पेंटा, ये तीनों डोज देंगे। लेकिन हमने देखो 6 वीक्स पर कितनी डोज दी थी, 5
वैक्सीन दी थी अलग अलग प्रकार से, ओपीवी, रोटावायरस, आईपीवी, पीसीवी और पेंटा। ये दोनों वैक्सीन कब नहीं आई, हमारे 10 वीक्स पे नहीं आई। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि 10 वीक्स पे हमारी कौन सी वैक्सीन कम आई है। और ये ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे क्वेश्चन दे देंगे कि एट 6 वीक्स वैक्सीन गिवन टू दी बेबी, कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, सभी के नाम दे देंगे। एक ऑप्शन के अंदर ये सभी के नाम दे देंगे, एक के अंदर ये नाम दे देंगे, एक के अंदर इसमें से कम कर देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे एक्स्ट्रा और बीसीजी वगैरह ऐड कर देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी 6 वीक्स पे देते हैं, कौन सी 10 वीक्स पे देते हैं और कौन सी 14 वीक्स पे देते हैं। और या फिर कई बार डोज पूछ लेते हैं, डोज सबसे ज़्यादा पूछते हैं बीसीजी की, रोटा वायरस वैक्सीन की, क्योंकि रोटा का सबको नहीं पता होता कि रोटा किसके लिए चलाई गई है और किस फॉर्म में ये आती है। और पीसीवी की और आईपीवी की, पीसीवी नई वैक्सीन आई है इसलिए पूछ सकते हैं। आईपीवी भी क्या है, ये पहले नहीं थी, ये अभी पीछे स्टार्ट हुई है, इसलिए इसकी भी पूछ सकते हैं। और आईपीवी किस लिए पूछ सकते हैं, क्योंकि हम एक ओपीवी को ओरल के द्वारा दे रही हैं, इसलिए मतलब पजल करने के लिए देते हैं। और एक हमारा मिजल्स आता है, एमआर आता है, उसकी भी पूछ लेते हैं। और ये ध्यान रखना है कि साइट कौन सी है, अपर आर्म पे कौन सी देते हैं, लेफ्ट आर्म पे कौन सी देते हैं। अब आ जाएगी अपनी 14 वीक्स पे। 14 वीक्स से 3.5 मंथ पे जितनी हमने 6 वीक्स पे जो लगाई थी, 1.5 महीने पे जो लगाई थी, वो सारी वैक्सीन आ जाएंगी। ओपीवी की 3rd डोज आ जाएगी, 2 ड्रॉप रोटावायरस वैक्सीन की 3rd डोज आ जाएगी। 3rd आ गई तो इसका मतलब 6 वीक्स पे भी लगी है और 10 वीक्स पे लगी और 14 वीक्स पे भी लगेगी। ये 5 ड्रॉप ओरल के द्वारा। आईपीवी और पीसीवी वैक्सीन 10 वीक्स पे नहीं लगी थी, 2.5 मंथ पे नहीं लगी थी। दोनों की कौन सी डोज है, 2nd डोज। कौन सी डोज आ जाएगी, आईपीवी की, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन की, और पीसीवी की, निमोनिया कंजुगेटेड वैक्सीन की। ये निमोनोकोकल जो कंजुगेटेड वैक्सीन है उसकी 2nd डोज इसलिए आई है क्योंकि ये 10 वीक्स पे नहीं लगी थी। और आईपीवी की हमने पढ़ी थी 0.1 ml, बीसीजी की जितनी होती है। और इंट्राडर्मल रूट सेम रहेगा, लेकिन बीसीजी लगता है लेफ्ट अपर आर्म पे, ये लगेगा राइट अपर आर्म पे। ये चीज़ ध्यान रखनी है। पीसीवी है 2nd डोज देंगे क्योंकि 10 वीक्स पे नहीं लगी थी। 10 वीक्स पे हमारी ओपीवी, रोटावायरस और पेंटा 3 ही लगे थे, 2 आईपीवी और पीसीवी नहीं लगी थी। पीसीवी की डोज होती 0.5 ml, आईएम लगेगा, एंटीरियर लेटरल मिड थाई के ऊपर लगेगा। पेंटा की 3rd डोज होगी क्योंकि पेंटा तीनों में चलेगा, 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे 0.5 ml डोज होगी, आईएम लगेगी और एंटीरियर लेटरल मिड थाई के ऊपर लगेगी। ठीक है, ये 14 वीक्स के अंदर, यानी कि 1.5, 2.5 और 3.5 मंथ पर ये वैक्सीन लगेंगी। अब आता है 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में, 9 मंथ से 12 मंथ के बीच में। तो इसके अंदर हम एक विटामिन ए की सिरप आती है वो देते हैं बच्चे को। विटामिन ए की जो सिरप होती है, जो बच्चे की आई के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और ये हमेशा किसके साथ दी जाती है, एमआर के साथ, मीजल्स रूबेला के साथ ये दी जाती है। विटामिन ए की फर्स्ट डोज देंगे, 1 ml की, यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इस प्रकार से कई बार इन अंकों में आ जाएगी कि 1 लाख कितनी देंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ये जरूर नाम साथ में आएगा, IU लिखा हुआ आएगा, इंटरनेशनल यूनिट होती है ये 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज देंगे, फर्स्ट डोज के साथ 1 ml देंगे, या बोल सकते हैं 1 ml इंटरनेशनल यूनिट ओरल देंगे। MR मिजल्स रूबेला की फर्स्ट डोज देंगे 0.5 ml, सबकुटेनियस रूट से देंगे। किस रूट से देंगे, सबकुटेनियस रूट से देंगे, जो कि 45 डिग्री पर दिया जाता है और राइट अपर आर्म पे दिया जाता है। कहाँ पे देंगे, राइट अपर आर्म पे। आईपीवी भी राइट अपर आर्म पे दे रही थी, ये भी राइट अपर आर्म पे दिया जाता है। मिजल्स और विटामिन दोनों साथ में दी जाती हैं। पीसीवी की बूस्टर डोज देंगे। पीसीवी की कौन सी देंगे, बूस्टर डोज, क्योंकि 14 वीक्स में हमने 2nd डोज दे दी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी
PCV की बूस्टर डोज दे देंगे, 0.5 ml देंगे, IM देंगे और एंटीरियो लेटरल मिड थाई के ऊपर देंगे, एंटीरियो लेटरल मिड थाई के ऊपर देंगे। जेई इसके अंदर हम 9 to 12 मंथ के ऊपर क्या देंगे, जेई जापानी इंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज देंगे, 0.5 ml देंगे, सबकुटेनियस देंगे, लेफ्ट अपर आर्म पे देंगे। कहाँ देंगे, लेफ्ट अपर आर्म पे देंगे, लेफ्ट अपर आर्म पे। और हम क्या दे रहे थे, BCG दे रहे थे, BCG दे रहे थे और BCG लेफ्ट अपर आर्म पे दे रहे थे, लेकिन इंट्राडर्मल दे रहे थे। ये क्या देंगे, सबकुटेनियस रूट से देंगे। ये इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर 16 to 24 मंथ पर, 16 to 24 मंथ पर क्या देंगे, विटामिन ए की सेकंड डोज देंगे। सेकंड डोज के साथ हम क्या कर देंगे, इसको 2 ml देंगे या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, ओरल देंगे। OPV की बूस्टर डोज देंगे। यहाँ पे OPV वैसे यहाँ पे हमारी बूस्टर डोज हो जाती है, लेकिन इसको कंटिन्यू रखते हैं 5 ईयर्स तक। लेकिन हम जो वैक्सीन के साथ देते हैं वो देते हैं जब इम्यूनाइजेशन ये कैंप स्टार्ट होते हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उस टाइम पे देते हैं 5 ईयर्स तक। वैसे बूस्टर डोज यहाँ पे हम 2 ईयर्स तक दे देते हैं। OPV की बूस्टर डोज देंगे, 2 ड्रॉप देंगे, ओरल देंगे, ठीक है। MR की सेकंड डोज देंगे, किसके साथ देंगे, विटामिन ए के साथ हम MR की क्या कर देंगे, सेकंड डोज देंगे, 0.5 ml। वैसे जब भी वैक्सीनेशन के लिए बच्चा आता है तो OPV देते हैं साथ में। MR मीजल्स रूबेला की सेकंड डोज देंगे, 0.5 ml देंगे, सबकुटेनियस रूट से देंगे और राइट अपर आर्म पे देंगे। DPT देंगे यहाँ पे बूस्टर फर्स्ट, क्योंकि पहले हमने पेंटा के अंदर ही क्या कर लिया था, DPT को ऐड कर लिया था। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस की बूस्टर फर्स्ट डोज देंगे, 0.5 ml देंगे, IM देंगे, एंटीरियर लेटरल मिड थाई के ऊपर देंगे, एंटीरियर लेटरल मिड थाई के ऊपर देंगे। जेई जापानी इंसेफेलाइटिस की सेकंड डोज देंगे। फर्स्ट डोज हम 9 to 12 वीक्स पे दे चुके हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी दे रहे हैं 9 मंथ के अंदर, विटामिन ए, MR और जेई, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस ये तीनों डोज हम 16 to 24 वीक्स पर देंगे। इसके अंदर PCV की बूस्टर डोज दे रहे हैं, इसके अंदर हमारी आ जाएगी DPT की बूस्टर फर्स्ट डोज, ठीक है। और ये जापानीज फ्लेलाइटिस की 0.5 ml देंगे, सबकुटेनियस देंगे, लेफ्ट अपर आर्म पे देंगे। कहाँ देंगे, लेफ्ट अपर आर्म पे। जो ये दे रहे थे इसी प्रकार से ये हम लेफ्ट अपर आर्म पे देंगे। इस जैसे BCG की मैंने बताई थी कि वो लेफ्ट अपर आर्म पे देते हैं, लेकिन इंट्राडर्मल देते हैं। ये हम कैसे देंगे, सबकुटेनियस देंगे 45 डिग्री पर, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने की, कौन सी कब दी जाती है और किस रूट दी जाती है और कितनी दी जाती है। और विटामिन ए की जो सेकंड डोज है 2 ml, इसके अंदर एक चम्मच आती है, एक चम्मच होती है इस प्रकार से। और इस चम्मच के अंदर क्या होते हैं कि 2 निशान होते हैं, 2 निशान होते हैं, एक इतना होता है और एक यहाँ तक होता है। तो ये जो निशान होता है ये होता है 1 ml का, 1 ml का। और ये जो निशान होता है यहाँ तक हम भर के देंगे तो ये होता है हमारा 2 ml का। यानी कि ये देते हैं 9 to 12 मंथ के ऊपर और ये देते हैं 16 to 24 मंथ्स के ऊपर। और इस सेकंड डोज के बाद, इस सेकंड डोज के बाद जो सेकंड डोज 16 to 24 वीक्स के ऊपर बताया, 24 मंथ के ऊपर बताई है, इसके बाद हर 6 महीने के गैप में, क्या प्रत्येक 6 महीने के गैप में हम क्या देंगे, हम विटामिन ए की डोज पिलाएंगे बच्चे को विटामिन ए की डोज पिलाते हैं। जो 16 टू हमारा क्या है, 16 to 24 मंथ्स, 16 to 24 मंथ्स के बाद हम क्या करते हैं, मंथ के 6 मंथ के गैप पर, कितने मंथ के गैप पर, एवरी 6 मंथ पर हम विटामिन ए की डोज 2 ml या फिर 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे को हम देते हैं, ठीक है। कब तक देंगे,
अप टू 5 ईयर्स, अप टू 5 ईयर्स तक बच्चे को हम क्या देंगे, विटामिन ए की डोज देंगे। और ये टोटल डोज बनती है हमारी 9 डोज। 9 डोज, कितनी डोज बनती हैं, 9 डोज बनती हैं। वैसे नॉर्मली ये हम देते हैं 9 to 12 मंथ पर, लेकिन ये 6 मंथ पे भी हम शुरू कर सकते हैं। 6 to 59 मंथ तक हम ये देते हैं। इनके बीच में हमारी जो डोज बनती है वो 9 डोज बनती है, यानी कि 5 ईयर्स तक देंगे। ये बनती है हमारी 9 डोज बनेगी, टोटल डोज बनेगी। यानी कि अगर मान लो 9 मंथ पे दे दिया, फिर 16 मंथ पे देंगे, फिर 16 मंथ के बाद हम कब देंगे, 22 मंथ के बाद देंगे, फिर 28 मंथ पर देंगे, फिर 34 मंथ पर देंगे, फिर 40 मंथ पर देंगे, फिर 46 मंथ पर देंगे, और फिर 46 के बाद हम देंगे ये 52 मंथ पर देंगे। 52 के बाद हम 58 मंथ पर देंगे। इस प्रकार से हमारी कितनी डोज हो जाएंगी, ये 9 डोज हो जाएंगी। ठीक है, टोटल कितनी डोज हो जाएंगी, 9 डोज। कहने का मतलब ये है कि 5 ईयर्स तक बच्चे को हम 9 डोज, और कितनी रखेंगे, सिर्फ 9 to 12 मंथ पर हमें कितनी रखनी है, 1 लाख या 1 ml इंटरनेशनल यूनिट रखनी है, 1 ml। ठीक है, उसके बाद हम कितनी कर देंगे, 16 to 24 के ऊपर हम डोज कितनी कर देंगे, 2 ml कर देंगे। और हमारी 1 डोज तो होएगी, 1 डोज होएगी 1 ml की, यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की। और उसके बाद जो हमारी डोज होएगी, इसके बाद सेकंड डोज से लेके 9 डोज तक, 9 डोज यानी कि कहने का मतलब 8 डोज हो गई। 8 डोज हमारी होंगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि 8 डोज तो हमारी 8 डोज तो हमारी होंगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की, यानी कि 16 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 लाख। और हमारी 1 डोज थी कौन सी, जो 9 to 12 मंथ वाली थी। यानी कि अगर कोई ये पूछ ले कि टोटल कितनी इंटरनेशनल हम 5 ईयर तक की टोटल कितनी इंटरनेशनल यूनिट हम बेबी को विटामिन ए की पिला देंगे, तो ये 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट बेबी को हम पिला देंगे। और अगर ऐसे पूछे कितनी डोज से पिला देंगे, 9 डोज से पिला देंगे। फर्स्ट डोज होगी 1 लाख की, और अगली जो हमारी 8 डोज होंगी वो होंगी 2 लाख की, यानी कि 2 ml की। अगर ml में पूछे तो इसी प्रकार से 8 डोज हो गई, 16 हो गई ये, और एक हमारी वो 17 ml हो जाएगी। ये 17 ml हमारी क्या हो जाएगी, पूरी डोज हो जाएगी। इस प्रकार से इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे देते हैं 5 to 6 ईयर्स पर। 5 to 6 ईयर पर हमारी 5 ईयर्स तक क्या चलेंगे, हमारी विटामिन ए की। उसके बाद हमारा 5 to 6 ईयर पे आ जाता है डीपीटी। डीपीटी की हम बूस्टर सेकंड डोज देते हैं। डीपीटी की कौन सी डोज देते हैं, डीपीटी की बूस्टर सेकंड डोज देते हैं। डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर डोज हम कब दे रहे थे, वो दे रहे थे 16 to 24 मंथ के ऊपर। 16 to 24 मंथ के ऊपर हम फर्स्ट बूस्टर डोज दे रहे थे। 5 to 6 ईयर्स के अंदर डीपीटी की, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस की बूस्टर डोज सेकंड दे देंगे। 0.5 ml रखेंगे, आईएम देंगे, और ये अपर आर्म पे दे देंगे। अब हम कैसे स्टार्ट कर देंगे, अपर आर्म पे स्टार्ट कर देंगे ये 10 ईयर्स पर। फिर उसके बाद हम देंगे अपर आर्म पे, क्यों कर देंगे, क्योंकि थोड़े मसल्स हैं वो सही हो जाएंगे, इसलिए यानी कि 5 ईयर्स से जो बिलो बेबी होते हैं उनके मसल्स अच्छे से नहीं बन पाते, और वो अच्छे से हाथ में लगवा भी नहीं सकते, तो इसलिए हम उनके मिड थाई का ही यूज़ कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर अपर आर्म्स का यूज़ करेंगे। 10 ईयर्स पे भी हम पहले देते थे, टिट्टी आता था, पुराने जिम्नाइजेशन है उनके अंदर टीटी आएगा, लेकिन वो टेटनस टॉक्साइड होता था। अब लगाते हैं टीडी,
टेटनस डिप्थीरिया के साथ में लगाते हैं 0.5 ml होगी, IM होगी, अपर आर्म्स होगी। फिर 16 ईयर्स के ऊपर भी TD लगाते हैं 0.5 ml होगी, IM होगी, अपर आर्म्स पे होगी। फिर आती है प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ तक तो हमारे जो बच्चे हैं उनका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इम्यूनाइजेशन। लेकिन फिर आती है प्रेग्नेंट। 16 ईयर्स के बाद कोई भी वैक्सीन नहीं देते अकॉर्डिंग टू इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। फिर प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को हम ये भी पहले टी देते थे लेकिन अब TD देंगे, टेटनस टॉक्साइड देते हैं साथ में। ठीक है, की फर्स्ट डोज देंगे 0.5 ml देंगे, IM देंगे, अपर आर्म्स पे देंगे। ये कब देते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। जैसे ही मान लो कंफर्म होता है उस टाइम पे ही, अर्ली प्रेगनेंसी के ऊपर ही हम क्या कर देते हैं, ये लगवा देते हैं। जैसे ही पता चलता है उसी टाइम पे हाँ हम ये लगवा देते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर हम लगवा देंगे। फिर इसके आफ्टर 4 वीक्स या 1 मंथ के बाद हम सेकंड TD का यूज करते हैं। ये भी 0.5 ml IM और अपर आर्म्स पे देते हैं। फिर कई बार हम बूस्टर डोज देते हैं, ना फर्स्ट देते और ना सेकंड देते हैं, ओनली क्या देते हैं, बूस्टर डोज। कब देंगे, अगर मदर ने 3 इयर्स से पहले उसको दोबारा से बेबी कंसीव हो गया, दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और उसको दोनों डोज TD फर्स्ट और सेकंड दोनों लगी हुई थी, तो हम बूस्टर डोज देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर 3 साल से पहले फिर वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई और उसका बेबी है वो 3 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई और उसको दोनों डोज लगी हुई थी, उस टाइम पे हम कब देते हैं, आफ्टर 6 मंथ के बाद हम क्या करेंगे, उसको बूस्टर डोज देंगे। 6 मंथ के बाद देते हैं। कब देते हैं, 6 मंथ के बाद देते हैं बूस्टर डोज। ये भी 0.5 ml सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर वो दोबारा से 3 साल से पहले क्या कर हो गई, वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसको बूस्टर डोज देंगे 0.5 ml देंगे, IM देंगे और अपर आर्म्स के देंगे। अगर 3 साल के बाद होती है तो दोनों फर्स्ट और सेकंड लगते हैं। ये तीनों एक पीरियड के अंदर नहीं लगते, यानी कि एक प्रेगनेंसी के अंदर नहीं लगते, ये दोनों एक साथ लगते हैं। लेकिन ये अगर 3 साल से पहले वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई तो ही लगता है, वरना नहीं लगता। अगर 3 साल के बाद अगर प्रेग्नेंट होती है तो ये दोनों लगेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट हुआ।